जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। मैं प्रिया आई हूँ आप सभी के साथ साई से जुड़ा हुआ मेरा अनुभव शेयर करने। बट बिफोर आई प्रोसीड, अगर इस चैनल पे अपलोड किए हुए पहले वीडियोस आपने समहाउ मिस कर दिए हैं तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रही हूँ, प्लीज़ वॉच देम। अभी बैक टू माय अनुभव। हुआ यूँ कि 7-8 महीने पहले मैंने श्री साई के चरणों में मेरी एक इच्छा रख के मैंने बाबा से कहा कि बाबा, ये मेरी बहुत ही मतलब दिल के बहुत करीब का एक इच्छा है। ये मेरी चाहत है, मेरा सपना है, आप जो भी कहो। इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट बाबा, इसे आप पूरा कर दो। मेरी ये इच्छा जो मनोकामना है इसे आप पूरा कर दो। अगर आप इसे पूरा करते हो तो मैं शिरडी आऊँगी मेरे पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन के लिए। एक्चुअली ना, मुझे अभी तक बाबा का दर्शन शिरडी में नसीब नहीं हुआ, पता नहीं बाबा कब बुलाएंगे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो फिर मैंने ये प्रार्थना बाबा के सामने रख दिया एंड दिन बीतता ही गया और मुझे कोई साइंस दिखे नहीं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं जो चाह रही हूँ उस तरफ, मतलब थिंग्स आर गेटिंग अलाइंड, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अभी मेरा रिश्ता ना बाबा के साथ कैसा है मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब मैं बाबा से बहुत झगड़ती हूँ, भले ही कोई झगड़ेगा, आई डोंट नो, पर मैं बहुत झगड़ती हूँ। तो मेरी इच्छा पूरी जब नहीं हो रही थी, 1-2 महीना बीत गया, तो फिर ना मैंने बाबा से बहुत झगड़ा किया। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, इतने झूठ क्यों बोलते हो आप कि मैं द्वारका माई, मेरे द्वारका माई से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मतलब सबकी मन की मुरादें मैं पूरा करता हूँ। ये इतना बड़ा बड़ा झूठ, इतने बड़े बड़े बातें आप क्यों कहते हो? मेरी इच्छा तो आप पूरी नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मेरी मनोकामना आप पूरी करो ना। आपके लिए तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो मेरे टाइम पे ही आपको हर वक्त बिगड़ना पड़ता है क्या? मीन्स मैं ऐसे ही झगड़ती हूँ बाबा से। एंड फिर भी मतलब कोई मतलब कुछ नहीं, मेरा जो मतलब मेरी जो ख्वाहिश, जो सपना, जो भी कहिए, मतलब इट वाज रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट, यू नो। पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ मतलब बाबा का कुछ, मतलब बाबा ने कुछ एफर्ट ही नहीं डाला। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, मैं बाबा के साथ, बाबा मैं ना बाबा तो मतलब भगवान है, पर मैं बाबा को ना अपने बाबा जैसा ही मतलब मानती हूँ। कहते हैं ना कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साई मन का। तो फिर आप जिस भाव से बाबा को बुलाएंगे ना, बाबा उसी रूप से आपके मतलब आपके सामने आएंगे। सो मेरा बाबा के साथ मतलब बहुत नोक झोंक वाला रिश्ता है। कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, मेरी मन्नत तो पूरी होते हुए मुझे दिख नहीं रही थी। तो एक दिन क्या हुआ ना, मुझे रात को बाबा का स्वप्न दर्शन मिला एंड बाबा मुझे ना बहुत एंग्री दिखाई दिए एंड बहुत स्ट्रिक्टली मुझे वो डांटते हुए कह रहे थे कि चाहे तुम कितना भी झगड़ लो, चाहे तुम कितना भी रो लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा ये मन्नत मैं पूरा होने नहीं दूंगा। एंड आई वोक अप, सुबह के 5 बज रहे थे एंड मुझे ये सपना देख के ना बड़ा गुस्सा आया। 2 कारण हैं। नंबर 1, कहते हैं ना कि आप जब भी साई का आपका मतलब जब भी आपको साई का स्वप्न दर्शन हो, या फिर आप साई को जब भी साई का फ़ोटो भी आप देख रहे हो ना, तो वो आपका साक्षात दर्शन होता है। ठीक है। सो एक तो ये बात कि साई का वो साक्षात दर्शन था एंड गुस्सा इस बात के लिए आया कि साक्षात दर्शन है। एंड सेकंड बात ये कि दर्शन देख के बाबा क्या बोल रहे कि मैं तुम्हारा मन्नत पूरा नहीं करूँगा। एंड द फैक्ट दैट आई नो वेरी वेल कि बाबा के मुख से निकला हुआ एक एक बात, एक एक अक्षर, एक्सक्यूज़ मी, एक एक अक्षर सच होता है। सो मैं ना बहुत मतलब टेंस्ड हो गई, बहुत मतलब टेंशन में आ गई कि अब क्या होगा। बाबा ने तो दर्शन देके डायरेक्टली मुझे मेरे मुंह के ऊपर कह दिया कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा ये मनोकामना हरगिज़ पूरा नहीं करूँगा। एंड बाबा ने कह दिया, मतलब ये तो भी मतलब नोबडी कैन फुलफिल माई डिज़ायर। अब मैं क्या करूँ? मतलब आई गॉट वेरी एंग्री कि बाबा ने साक्षात दर्शन दे के ऐसा क्यों बोला। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे अनुभव है ना मेरे की, मतलब शायद क्या बोलूँ कि बाबा ने स्वप्न दर्शन देके कुछ कहा एंड वही हुआ है। लाइक मेरा जो फर्स्ट वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है,
जहाँ मतलब मैं ना इंस्टाग्राम में मैंने मेंशन भी किया है पहले कि मैं इंस्टाग्राम में गिने चुने कुछ पेजेस जहाँ पे साइम मैसेजेस आते हैं मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। इससे रिलेटेड एक मेरा जो अनुभव फर्स्ट वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है, प्लीज़ वॉच दैट। वो भी मतलब है कि बाबा का जब कुछ कुछ भी मैसेजेस आता है ना, वो मतलब महज ही वो मैसेज नहीं है, इट हैज़ समथिंग टू डू विथ यू। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। सो मैं बहुत गुस्सा हो गई एंड मैं और रोने लगी कि बाबा व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा कैसे, मतलब सब कोई भी कुछ भी कर रहा है, आप मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, मेरी वाई मी, मेरे टाइम पे ऐसा क्यों होगा, मैं आपका मुख दर्शन नहीं करूँगी। एंड ये चलता रहा, सॉरी चलता रहा। एंड पर है तो हम इंसान ही, बाबा को छोड़ के जाए कहाँ। फिर से बाबा को मनाना, बाबा प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो, मेरी विश पूरी कर दो। बट अल्टीमेटली मेरी विश पूरी नहीं हुई। एंड आई थैंक बाबा होल हार्टेडली कि बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपने मेरी मनोकामना पूरी नहीं की। आपने मेरे मुंह पे कहा कि तुम्हारा मनोकामना ही जो है मैं पूरा नहीं करूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसके लिए आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम बाबा, क्योंकि लेटर आई रियलाइज़ कि अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाती ना, मैं बर्बाद हो जाती, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मीन्स आई वुड हैव बीन नो वेयर, बहुत बहुत ख़राब होता मेरे साथ। सो जो साईं करते हैं ना, अच्छे के लिए करते हैं। सो ये तो गया फर्स्ट फेज़। अब हुआ यूँ कि लाइक आई हैव मेंशनड यू कि मैं इंस्टाग्राम के कुछ ही पेजेस में, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये अनुभव है ही इसलिए, मतलब इसी के इर्द गिर्द मेरा अनुभव है। मैं इंस्टाग्राम के कुछ गिने चुने पेजेस फॉलो करती हूँ जहाँ का साइं मैसेजेस से मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। एंड मेरा दिन का शुरुआत होता है बाबा के मुख दर्शन से, चाहे वो इंस्टाग्राम में बाबा के जो पिक्चर्स आते हैं वहाँ कहिए, चाहे मेरे फ़ोन पे लगे हुए वॉलपेपर में कहिए, या फिर यूट्यूब में जो आता है ना बाबा का लाइव, जहाँ पे बाबा के काकड़ आरती से लेके सेज आरती तक दिखाया जाता है, उन चैनल्स पे मैं बाबा का मुख दर्शन पहले करती हूँ। फिर मेरा दिन शुरुआत होता है और मेरा दिन का अंत होता है बैठ के बाबा के जो फ़ोटो है ना, बाबा का फ़ोटो, बाबा के फ़ोटो के सामने बैठ के सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ, आज कौन सा चीज़ मुझे अच्छा लगा, क्या खाने में अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मैं क्या ख़रीदना चाहती हूँ, किसके ऊपर मेरा गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ के ऊपर मेरा लालच है, आज ये ठीक नहीं गया, आज वो ठीक नहीं गया, आज ये अच्छा हुआ। फिर बाबा को थैंक्स करना, बाबा को ये भी कहना कि मेरे अंदर जो ईविल थॉट्स आ रहे हैं ना बाबा, ये सब आप कंट्रोल करो, ये सब बोल के मैं सोती हूँ। तो मेरी विश तो पूरी हुई नहीं, एज बाबा डिसाइडेड। तो फिर ना इसके बाद मुझे इंस्टाग्राम में, मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलूँ, मुझे सिर्फ दो साई संदेश बार बार मुझे दिखाई दे रहा था। नंबर 1, बहुत जल्दी मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा, इंग्लिश में लिखा हुआ था, आई कॉल यू शिरडी वेरी सून। एंड दूसरा वाला था कि आई विल कम एंड ब्लेस यू इन योर ड्रीम्स। तो ये वाला मैसेजेस ना, मतलब ये दो मैसेजेस काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी। तो एक रात सोने से पहले एज़ यूजुअल बाबा से बात करते समय मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा, मेरी जो फर्स्ट विश थी कि अगर मेरी ये, मतलब मैंने जो आपसे मांगा था कि मेरा अगर ये विश पूरा होता है तो मैं शिरडी आऊँगी आप मेरे फैमिली के साथ आपका दर्शन करने के लिए। पर बाबा मेरी विश तो पूरी हुई नहीं, अब मैं कैसे आऊँ शिरडी, आप मुझे कब बुलाओगे ये। और बाबा दूसरा बात ये है कि इस मैसेज के साथ साथ ना मैं दूसरा आपका एक संदेश देख रही हूँ जहाँ पे आप बोल रहे हो कि मुझे आप स्वप्न दर्शन दोगे। बाबा ये मैसेज देख के तो मैं रोज़ बहुत कंसंट्रेशन के साथ सोने जाती हूँ कंसंट्रेशन के साथ, मतलब फुल फोकस सोने पे ही डालती हूँ कि आज मुझे बाबा का दर्शन मिलेगा स्वप्न में। पर बाबा आप तो स्वप्न दर्शन दे ही नहीं रहे हो, बाबा कब स्वप्न दर्शन दोगे। ये कहते कहते मैं सो गई। इसके बाद 2-3 दिन बीत गया एंड इट वाज थर्ड ऑफ फेब, हाँ 3rd of Feb। उस रात को भी वही मैसेज मैंने देखा ना, मतलब उस 3rd of Feb को भी मैंने वही मैसेज देखा, दो कि आई विल कॉल यू टू शिरडी एंड आई विल कम इन योर ड्रीम एंड ब्लेस यू। ये दो मैसेजेस मुझे फिर से देखा एंड मैंने फिर से बाबा से कहा कि बाबा
आप ही जानो आपको क्या करना है। आप तो मतलब मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो, हर वक्त मेरी कोई विश पूरी भी नहीं करते हो। हाँ, मतलब मुझे आप टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लियो, जो मर्ज़ी आए करो। मैं सो गई। एंड हुआ यूँ कि मैं सपने में, मुझे एक सपना आया। सपना क्या है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सपने में मैंने देखा कि शिरडी का जो मतलब समाधि मंदिर है ना, समाधि मंदिर, तो मैं वही हूँ मेरी माँ के साथ। ठीक है, मेरी माँ और मैं एक साथ समाधि मंदिर में हैं हम दोनों। एंड वो जो मतलब क्या बोलते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बाबा का जो स्वरूप है ना एंड बाबा का समाधि है, वहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। वहीं पे मतलब अमॉन्ग विद अदर डिवोटीज़ मेरी माँ और मैं बैठे हुए हैं। एंड बाबा ना, मतलब इतने नज़दीक से बाबा को कभी देखूंगी मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब ये सपना था कि हकीकत था, अब सुनिए। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो हुआ, मैंने देख रही हूँ ना कि बाबा ने बहुत ही वो जो मजेंटा पिंक होता है, मजेंटा पिंक कलर का एक वस्त्र पहना है। उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लू कलर के जो फ्लोरल वर्क है, बहुत छोटे छोटे मजेंटा पिंक के ऊपर छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लोरल वर्क है, और गोल्डन का थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है। और बाबा जो गले में जो शॉल लेते हैं ना, वो पर्पल कलर का है। ओके, तो और ये बाबा का वस्त्र है। मैं इतने बाबा के सामने बैठी हूँ, मैं पूरा देख रही हूँ, बाबा के समाधि को छू के देख रही हूँ, बाबा के मतलब इतने सामने बैठी हुई हूँ, हाँ, अमॉन्ग अदर डिवोटीज़। एंड वो जो अगर आपके घर में बाल गोपाल है ना, वो छोटे छोटे जो बांसुरी आता है ना गोपाल के साथ, तो उसी उसी पैटर्न का एक बांसुरी पर बड़ा साइज़ का बाबा के हाथ पे रखा हुआ है। एंड कुछ देर बाद ना सब मतलब वो जो पंडित जी हैं समाधि मंदिर के, वो आके सबको बाकी डिवोटीज़ को निकाल देते हैं, पर मुझे और मेरी माँ को ना अलाउ करते हैं थोड़ी देर बैठने के लिए। एंड मैं इतने सामने से बाबा का वो जो पूरा अटायर, बाबा को जो पोशाक है मैं देख रही हूँ, मजेंटा पिंक शॉल या पोशाक जो बाबा पहनते हैं, और उसके ऊपर बहुत मतलब छोटे छोटे ब्लू फ्लावर्स का काम किया हुआ है एंड गोल्डन का काम किया है, एंड विद द पर्पल शॉल अराउंड बाबाज नेक। मैं ये पूरा देख रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड बहुत देर तक बाबा को देखने के बाद वो जो पंडित जी हैं समाधि मंदिर के, वो मुझे और मेरी मम्मी को बोलते हैं कि आप अब खुश हो ना, और हमें बाहर जाने के लिए कहते हैं। हम लोग निकल आते हैं। ये देख के ही मैं मतलब आई वोक अप, आई वोक अप। एंड उठते ही मैंने मम्मी को कहा, मैं उस दिन ना बाबा को मतलब जो उठते ही जो बाबा का जो मतलब मैं मुख दर्शन करती हूँ, मैं भूल गई। एंड उठते ही ना मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आज मैंने ये सपना देखा, पता मम्मी आज मैंने ये सपना देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई वॉज मतलब मैं मम्मी से शेयर करी थी पूरा डिटेल्स में। फिर चाय बनाए मैंने मम्मी के साथ। मैं इट्स माय रूटीन, मम्मी के साथ मैं सुबह को चाय पीती हूँ, तो चाय बना के मम्मी के लिए लाई। फिर मैंने कहा कि मम्मी आप चाय पियो, मैं तब तक बाबा का ना आज मुख दर्शन करना ही भूल गई। मैं तुरंत एक बार यूट्यूब में बाबा को देख लेती हूँ। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे। मैं यूट्यूब मतलब मैंने यूट्यूब खोला, एंड खोल के जब जहाँ पे बाबा का जो सुबह का दर्शन मिला, ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ना, जो पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना, बाबा यही वस्त्र, मतलब यही वस्त्र बाबा पहने हुए थे। एंड इट मैच टोटली विद व्हाट आई हैव सीन इन माई ड्रीम्स। मैं मतलब मुझे ना कुछ टाइम लगा सोचने के लिए कि ये हुआ क्या। आप मतलब जो ड्रेस, जिस वस्त्र में मैंने बाबा को सपने में मैंने देखा, एक बारीकियों से कि मजेंटा कलर का एक ड्रेस, उस पे छोटे छोटे ब्लू कलर्स के फ्लावर, उस पे गोल्डन का काम, साथ में बाबा का उस ड्रेस के साथ ब्लू कलर का जो बाबा मतलब क्या बोलते हैं गले में क्या बोलते हैं उसको, जो शॉल लेते हैं वो,
मतलब इतने बारीकी से मैंने देखा था सपने में, इतने सामने बैठ के टच करके, वही वही हूबहू वही ड्रेस बाबा सुबह को समाधि मंदिर में पहने हुए थे। एंड इट ब्लू माई माइंड, मतलब मेरे सोच के बाहर है, ये हुआ क्या। आप सभी को पता है, आप जितने भी साईं भक्त हैं आप सभी को पता है कि बाबा शिरडी में समाधि मंदिर में बाबा का कोई भी ड्रेस रिपीट नहीं होता। ये हम सभी जानते हैं कि बाबा का जो वस्त्र होता है कभी रिपीट नहीं होता। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले कभी ये वस्त्र कभी देख लिया था, जो मेरे माइंड पे था वही मैंने सपने में देखा और वही बाबा ने पहना, नहीं, नो, ऐसा तो होता नहीं है ना। आई मीन आई रियलाइज के बाबा के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द झूठ नहीं होता। एंड हम सोचते हैं ना, हम भगवान को ढूंढते हैं इधर उधर। आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग, पर होता है ना, हम भगवान को इधर उधर ढूंढते हैं। बाबा कहते हैं ना कि मैं हर जगह हूँ, मैं किसी ना किसी माध्यम से तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करूँगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। तो ये जो था ना बाबा का कि तुम्हें मैं शिरडी बुलाऊँगा और मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूँगा, तो बाबा ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया। स्वप्न दर्शन में बाबा ने मुझे शिरडी में दर्शन दिया और मुझे बाबा ने शिरडी में बुलाया। मतलब 3 फ़रवरी को मैं सो गई, 4 को मैं उठी मॉर्निंग को। मुझे और जो वस्त्र मैंने सपने में देखा, बाबा ने वही वस्त्र, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वस्त्र बाबा 4 फ़रवरी को सुबह सुबह पहने हुए थे। इट वॉज़ अ सैटरडे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई मीन मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि बाबा क्या हो आप साई बावनी में कहते हैं ना कि कैसे करूँ तेरे गुणगान, बुद्धि में हीन मैं हूँ नादान। सच में बाबा को समझना हम इंसानों के बस में नहीं है, बाबा की लीलाओं को समझना हमारे बस में नहीं है। आई फील सो ग्लैड, आई फील सो हैप्पी कि बाबा ने, मतलब बाबा का जो ये, मैं ना चाहे हज़ार शब्द जोड़ती जाऊँ, पर ये जो अनुभूति मेरी है ना, इसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आई ओनली हैव टीयर्स इन माई आईज़ एंड ग्रैटिट्यूड कि बाबा ने इतना कृपा किया मुझ पे, ऐसे शिरडी बुला के साक्षात दर्शन दिया। मीन्स सुबह तक मुझे लगा था कि ये सपना ही है, मतलब इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ ड्रीम। पर जब मैंने यूट्यूब खोल के देखा, फिर मैंने रीचेक किया कि बाबा का जो ऑफिशियल साइट है ना इंस्टा में, वहाँ पे भी बाबा ने मतलब यही मतलब वस्त्र पहना है। मतलब आप समझ सक रहे हो ना, बाबा आपको समझा रहे हैं कि इट इज़, मतलब बाबा ने रिकन्फर्म किया कि ये स्वप्न दर्शन नहीं, ये मेरा साक्षात दर्शन था जो मैंने तुमको स्वप्न दर्शन में दिया। आई फील सो ग्लैड। सो ये था मेरा साई अनुभव। और आई डोंट नो, इफ़ यू गिव मी डेज़ एंड डेज़ आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट हिम। सो अगर आपके पास भी साई से जुड़ा हुआ कोई अनुभव है, इट्स माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ 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 बाबा से जुड़ा हुआ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। कभी भी मत सोचिएगा कि ये अनुभव तो बहुत छोटा है, मेरा अनुभव काउंट नहीं होगा। मैं बार बार कहती हूँ, अनुभव अनुभव होता है, अनुभव में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर आपके पास भी साई से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव है, फील फ्री टू शेयर विद मी इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ऑन माई मेल ID, जो कि डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। एंड साई का गुणगान करते रहिए, साई महिमा गाते रहिए। एंड टिल देन स्टे वेल, स्टे फिट एंड फाइन। जय साई राम।